गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सोमवार है और सोमवार के दिन पहला दिन है हफ्ते का। तो हम हफ्ते के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। साहिबान, मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ। कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी आप बीती है। शिरडी साईं बाबा के दर्शन आपने तो किए होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साईं बाबा के दर्शन तो आपने किए होंगे। जब भी बाबा का बुलावा आता है तो आदमी जाना ही पड़ता है। फिर भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आदमी वहाँ पहुँच नहीं सकता है जब तक बाबा का बुलावा ना हो। आज से 5-7 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने मुझसे कहा, शिरडी चलोगे? मैंने हाँ, क्यों नहीं चलेंगे भाई, शिरडी की बात है तो क्यों नहीं चलेंगे। तो हमारे पास डुक्कर फियाट थी। डुक्कर फियाट को लेके हम चले जी। नासिक के बाद में मेरे को गाड़ी पकड़ा दी। मैं उस टाइम पे 11 साल का होऊंगा शायद। महबूब साहब थे हमारे साथ में, वो भी सो गए। मेरे भाई साहब भी सो गए और मैं गाड़ी चलाते हुए शिरडी पहुंच गया। और पता नहीं कैसे पहुंचा, रास्ते कुछ तो मालूम नहीं थे। बस मैं चलता ही रहा। देखा तो आगे शिरडी आ गया। शिरडी में मैंने आके देखा, हाँ हाँ, मैं बोला पहुंच गए। भाई साहब को उठाया, चाय वाय पिए, दर्शन किए। वहाँ पे कुछ नहीं था उस टाइम पे, ना मंदिर थे ना होटल थे, कुछ भी नहीं। खाली उजाड़ था। एक द्वारका माई की बस, वहाँ पे द्वारका माई का वो मंदिर था। वहाँ पे जाके हमने दर्शन किए। बाबा के दरबार में जाके बैठे, दर्शन किए। बाबा को नित मस्तक होकर देखा। बाबा ने आशीर्वाद दिया। मतलब देखो बाबा ने कैसे बुलाया है। ठीक है जी, हम वहाँ से फिर अपने वतन की तरफ, अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो सब ये ज़िंदगी के मेले हैं। हर कोई अकेला ही है, कोई साथ में किसको लेके आया नहीं है। अकेला आता है, अकेला ही जाता है। साथ में सब होते हैं, लेकिन मन सबका अलग अलग होता है। मैं एक ज़माने में बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बाबा के दर्शन करूं, बाबा के दर्शन करूं, बाबा के दर्शन करूं। हमारी बहन थी वो, जो गुजर गई अभी, तो उन्होंने मतलब बुलाया। थाना में रहती थी। उन्होंने बोला भाई आता क्या, शिरडी जाएंगे। मैंने चलो। हमारी बहन थी, तो अपनी फैमिली को लेके उन्होंने भी गाड़ी की हुई थी, एसी गाड़ी थी। हम लोग बोला चलो ठीक है, शिरडी पहुंच गए जी। अजीब से दर्शन हुए। लेकिन एक बात बताऊं, जो ड्राइवर था वो पिया हुआ था। तो मैंने उससे कहा भाई, अगर तेरे से नहीं चलती गाड़ी तो फिक्र नहीं है, तो आगे बैठ जा, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मेरे पास लाइसेंस है, फिक्र नहीं करना। बोला साहब लेकिन, मैं बोला लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अभी हमारे घर वाले बहुत भयभीत हो गए हैं, तो आप ऐसा करो, आप बैठ जाओ। बोला ठीक है। वो बैठ गया, बेचारा सो गया। और मैं गाड़ी लेके शिरडी पहुंच गई। बाबा की करामात है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कहीं भी धैर्य धड़क जाती गाड़ी तो बहुत नुकसान होता था, लेकिन क्या करें। मैं गाड़ी लेके अपना शिरडी पहुंच गया। तो साहब, उसके बाद में मैं सोचता था कि शिरडी जाएंगे, लेकिन बुलावा कभी आया तो जाएंगे ना। बुलावा आता ही नहीं था। तो मेरा जस्ट डायल के अंदर टैग था, तो मेरे को लोग बुलाते थे। सुबह सुबह 9 बजे एक मैडम का फ़ोन आया। बोला आप एक्यूप्रेशर करते हैं? मैंने जी हाँ बिल्कुल करता हूँ। बोला आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम दहीसर में रहते हैं, सबवे के पास में ही हमारा घर है। मेरा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो उनके घर चला गया। उनके साथ पतिदेव भी, मतलब हैंडीकेप भी समझो, वो भी खुद हैंडीकेप। उनका लड़का सीबी चाइल्ड था। सीबी चाइल्ड समझते हैं आप, ना खा सकता, ना पी सकता, ना बैठ सकता है, इवन सोता ही है बस खाली, ना बोल सकता है। तो मैं उनके घर पे पहुंच गया। मैं उनको उनको देखा। मैं बोला कोई बात नहीं जी। वो बहुत खुश हो गए। बोले कोई भी आता तो मुंह बनाता है। मैं बोला क्या बात बनाया, कहीं भगवान की देन है भैया, तुमको ऐसी मिली तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने मुंह नहीं बनाया। मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाप को अच्छा लगा। बोले ये ट्रीटमेंट सही है। तो उसको लैट्रिन नहीं आती तो लैट्रिन आ गई मेरे ट्रीटमेंट के अंदर। तो बहुत खुश हो गए वो लोग, मेरे को बुलाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पे जाना शुरू हो गया। दिन गुजरते गए। अबाउट 2-3 साल हो गए होंगे, मैं रोज़ जाता था, आता था। दिल में ये था कि मैं बाबा के दर्शन कैसे करूं, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे जा सकता हूं। तो साहब,
मैं अपना सोचता रहा। एक दिन वो बोली, देखिए हम जा रहे हैं शिरडी, अगर आप हमारे साथ में कंपनी करेंगे तो हमको बहुत वो हो जाएगा। हमारे पति तो जाते नहीं हैं, वो मानते भी नहीं है भगवान को, अगर आप चल सकती हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी चलूँगा, कोई बात नहीं। तो उनका लड़का, वो उनकी एक मेट थी, वो भी मालिश करती थी बेचारी, वो भी बेचारी आई, और मेरे को हमारे अमर प्लेस के ऊपर आकर उन्होंने पिकअप कर लिया। ये होती है बाबा के बुलाने की, मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा कैसे बुलाते हैं पता नहीं चलता है। तो साहब उनकी गाड़ी में बैठा, एसी गाड़ी, खाने पीने का कोई फिक्र नहीं, बड़े आराम से हम लोग शिरडी पहुँच गए। शिरडी में जाकर दर्शन वर्शन किए, और वीआईपी दर्शन, क्योंकि वो हैंडीकैप थे, उनको व्हील चेयर पर मैं लेके गया, अच्छे से दर्शन किए। और पंडित ने 10 मिनट तक रोक के रखा हमें, बोला अच्छे से दर्शन कर लो। मैं बोला कमाल है यार, यहाँ पे तो 2 सेकंड नहीं रोकते, और उसने तो 10 मिनट तक बोला आप दर्शन करो, इनको भी दर्शन करवा दो। हमने अच्छे से दर्शन किया, सबको रोक दिया पीछे। मैं बोला हम थोड़ा बैठ सकते हैं? बोला बिल्कुल बैठो। मैं उनकी व्हील चेयर लेकर वहाँ बैठ गया भगवान के सामने। उन्होंने सबको रोक दिया, इधर मत आना कोई भी। हम दोनों बैठे हुए, वो भी आंखें बंद करके बैठा, सी बी चाइल्ड, और मैं भी आंखें बंद करके भगवान के दर्शन के लिए बैठ गया। बहुत से अच्छे दर्शन हुए। हम अपने, उनकी माता भी जी थी जो चल तो सकती है, लेकिन उनका कुबड़ी है बेचारी, कमर झुकी हुई है, चलना मुश्किल हो जाता है, उनको पकड़ के चलाना पड़ता है। वो हमारी व्हील चेयर पकड़ के आ गई अंदर। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम लोग जो अपना दर्शन किए, खाना पीना खाए, खाना पीना खा के दूसरे दिन हम लोग बम्बई के लिए रवाना हो गए। बम्बई आए, एसी गाड़ी थी, वो उधर ही रुकी रही। बम्बई आए, 1 महीना हो गया, फिर वही हमारा रोज़ का आना जाना, उनको ट्रीटमेंट देना, आना जाना ट्रीटमेंट देना। उसके बाद में वो बोली आज फिर हमको शिरडी जाना, मेरे को मकान लेना है शिरडी में किराए के ऊपर। मैंने चलो। उनकी मेट, मैं, वो लड़के को नहीं लिया, हम लोग तीनों आगे जी शिरडी। ऐसे जैसे मेरे को पहले भी पिकअप किया था, वैसे ही पिकअप किया, और मेरे को शिरडी ले गए। हम लोग शिरडी चले गए, शिरडी में उतरे, सब स्नान वन किए, होटल अच्छा बुक किया उन्होंने, होटल में हम लोग स्नान वन किए और भगवान के दर्शन के लिए चले गए। उनको मेरे हाथ में पकड़ के ले जा रहा था, तो मेरे भी दर्शन वीआईपी हो गए। ये देखो भगवान बाबा की करामात है। हम कुछ नहीं करते, इंसान बोलता मैंने किया, मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करता, मैं कभी मरता नहीं है मैं और मैं कुछ करते नहीं। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, अहंकार मत करो। कोई भी चीज़ के अंदर अहंकार करने से आदमी का दिन खराब हो जाता है, इसलिए अहंकार मत करो। किसी का द्वेष मत करो, अगर द्वेष करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैंने किसी को देखा नहीं, मेरे को अच्छे से दर्शन हुए, मैं भगवान का नाम लिया। साईं बाबा ने मेरे को बोला बेटा तू तो शिरडी आएगा। रात को सपने में बाबा आए, बोलते मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। बोलता कौन? बोलता मैं शिरडी में हूँ। शिरडी में मैं नहीं हूँ, सब ढूंढते शिरडी में, मैं तो ब्रह्मांड में हूँ। जो भी मुझे बुलाता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं शिरडी में नहीं हूँ बच्चा। मैं बोला बाबा आपकी कायनात है, आप कहाँ भी हो सकते हो। फिर सब हम लोग वापिस तीसरे दिन उन्होंने मकान ले लिया। मकान में हम लोग शिफ्टिंग किए, और वहाँ से हम लोग फिर से रवाना हो गए। मेरे दिल की तमन्ना देखो कैसे पूरी हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आप बीती है, कोई कहानी नहीं है। तो तीसरी बार फिर उन्होंने बोला हमें फिर जाना पड़ेगा, अब वहाँ पे सेटिंग करनी है, और वहाँ पे 1-2 दिन रहना पड़ेगा। मेरा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला आप चलेंगे? मेरा क्यों नहीं चलेंगे भाई, बाबा के दरबार में जाने के लिए तो मैं हमेशा उतावला रहता हूँ, आप कैसे भी करो चलेंगे हम। बाबा के दर्शन करने हम बहुत बार गए। किसी की पासिंग होती थी, चलो कमल, किसी का टेम्पो पास हो गया, चलो कमल। मेरा दोस्त है एक 556, उसका टेम्पो का नंबर था, आज भी मुझे याद है, अब तो गुजर गया बेचारा। वो मेरे को हमेशा बोलता था कमल जाना है तो बस तैयार रहना। मैं तो वहीं पे तैयार रहता था। एक पालेश्वर मंदिर है हमारे मरोड़ के अंदर, वहाँ पे एक अरुण भाई करके थे, वो थे बात, कमल भाई आज जाने का अपने को। हम तैयार हैं भैया, क्योंकि गाड़ी में चलाता था, मैं किसी के साथ में बैठ के नहीं गया। टेम्पो हो मैं ही चलाता था, गाड़ी हो मैं ही चलाता था, 4 व्हील हो मैं ही चलाता था, तो मैं किसी साथ में बैठता नहीं था। तो इसलिए उनको अच्छा लगता था, मेरी ड्राइविंग भी मस्त एकदम सॉफ्ट एंड साउंड तो आदमी बोले मज़े से जाते थे।
तो मैं बहुत बार गया, बड़ी बात नहीं करता, ये बाबा का बुलावा था, मैं गया। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं है तो हम नहीं जा सकते। तो जी उन्होंने मुझे फिर वहीं से पिकअप किया अमर पैलेस में आकर, और मैं गाड़ी में बैठा, एसी गाड़ी, आनंद लेते हुए मैं चला गया। शिरडी हम लोग पहुँच गए। शिरडी पहुँचने के बाद उन्होंने सेटिंग वेटिंग किया। सेटिंग वेटिंग करने के बाद में मैं सोचा अब तो हमारा शिरडी आना पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, वो हर एक की बात सुनता है, बहुत दयालु है बेचारा। और हम नहीं कह सकते कि भगवान किसी की सुनता नहीं है, वो सबकी सुनता है, बहुत ही दयालु है। तो साहब ऐसा मोड़ आया, अभी उनको जाना था शिरडी, और उनका लड़का और उनका पति था रहब के अंदर। वहाँ पे उनको एडमिट किया था कि वो शाउटिंग बहुत चिल्लाते थे वो, तो उनको वहाँ पे एडमिट किया हुआ था। इनको जाना था, उनको लेके नहीं जाना था क्योंकि बच्चे को वो बाप पसंद नहीं है, समझे आप। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ऐसे लोग बहुत हैं। तो उनके पिता को वो पसंद नहीं था, तो इन्होंने मेरे को बोला कि ये लड़के को आपको ले जाना है। मेरा ठीक है, वहाँ पे छोड़ के ये गाड़ी में वापस आ जाना है। एसी गाड़ी थी, मैं उसको लेके गया। वो आदमी जो ड्राइवर था वहीं पे रुका। शाम को 2 बजे बोला चलो जाएंगे, बोला हाँ। उसने बोला दर्शन नहीं करोगे। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को दर्शन करने चाहिए थी क्योंकि गाड़ी आ रही थी। मैंने कहा नहीं, हम तो दर्शन रोज़ कर लेते हैं, बाबा के दर्शन रोज़ कर लेते हैं। लेकिन वो मेरी गलती हो गई। अभी 15 दिन 1 महीना पहले की बात है, फिलहाल में ही। तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने दर्शन नहीं किए और हम चल गए। और पहले मेरे को कभी ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई सर की, ये टाइम पे मेरी की तकलीफ़ हो गई, मेरा सर दुखने लगा। तो सब बोलते थे ये एसी की हवा तुमको लगी ना, क्योंकि जाना आना और लड़के को ले जाना, लड़के का सब काम मैं ही करता था। उसका पेशाब करवाना भी मैं ही करता था, मतलब एक डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टर के जरिए मैं करता था। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो करता था। तो उसको मैं लेके गया, वहाँ पे छोड़ा, हम लोग वापस आ गए। आने के बाद में मेरा सर दर्द बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, शाम को मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया। बढ़ने के बाद मेरे को उल्टियाँ आनी शुरू हुई, और मेरी बीवी घर पर घबरा गई, बोली ये क्या हुआ। तो फटाफट उन्होंने सामने हमारे डॉक्टर ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे को एडमिट कर दिया। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता मेरे को कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरे को एडमिट कर दिया खाली 1.5 दिन के लिए। लेकिन वो तो खाते ही है ना, अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो पैसा खींचते ही हैं वो लोग। तो चलो जो भी है हो गया। तो मेरा 1.5 दिन वहाँ से पे गुजर गया। 1.5 दिन के बाद मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन मैं फिर वो थोड़ा सा वीक हो गया। वीक इन द सेंस मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ खो रहा हूँ, अपने आप में से कुछ खो रहा हूँ। तो बाबा का ध्यान आया, बाबा से मैंने पूछा बाबा ऐसा कैसे हो गया। बोला बेटा किसी चीज़ के लिए जाओ ना तो उसको पूरी तरह से उसका आनंद लो। तुम गए, तुमने दर्शन नहीं किए, हमारे दर्शन की जरूरत नहीं है। प्रभु राम के दर्शन करो, शंकर भगवान के दर्शन करो, किसके भी दर्शन करो, लेकिन हमारे दरबार में आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता था। मेरा बाबा यही गलती हो गई मेरे से, मैं सोचता हूँ अभी। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ बाबा। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, ये होता है। अभी बाबा किस रूप में मिलती है किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं जाके बाबा के दरबार में बैठ गया। बाबा से मैंने ये बॉम्बे के अंदर, वहाँ तो ऐसे आ गया था मैं, बॉम्बे के अंदर मैं दरबार में बाबा के बैठा, बाबा से पूछताछ करने लगा। बाबा ने मेरे को बहुत अच्छे से कहा कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, इंसान से ही गलती होती है, शैतान से गलती नहीं होती, इंसान ही गलती करता है, और गलती का पुनिंदा भी इंसान ही। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरी आप बीती है, और मैं आज भला चंगा हो गया हूँ और काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, बिना कुछ किए कोई फ़ायदा नहीं। आदमी आता है, पैदा होता है, अपना कर्म करता है, कर्म करके भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन कौन होता है प्यारा, पता नहीं कैसे होता है प्यारा, ये हम नहीं समझते। लेकिन कर्म जो है हमारे साथ चलते हैं, कर्मों के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। तो साहब मैं यही कहूँगा, बाबा की हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं। मैं उस लड़की के पास रोज जाता था, यही मेरा वजन होता था।
हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं। साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं। साईं हमारे कृष्ण कन्हैया, साईं हमारे राम है। बस यही मैं उसके सामने गाता था, हर एक गाने भी गाता था, वो बहुत खुश हो जाता था। आज उसको मैंने, वो अपने आप उठ सकता है, पहले उठने को उसको ताकत नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत बोलता भी है। मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर 7 साल में उनके यहाँ पे गया हूँ। अभी केक करेंगे, पैसा दिया उन्होंने, नो प्रॉब्लम, मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन भगवान उनकी हर तमन्ना पूरी करे। मैं यही कहता हूँ, बाबा के पास हैं वो, आज बाबा के पास हैं और बाबा के गुण गाते हैं। ये साईं बाबा का अद्भुत दृश्य है जिंदगी पर। अपने सीने में दबा के रखो, हर काम वो करते हैं लेकिन प्यार से, आनंद से उनका स्मरण करो। साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं। साईं बाबा बड़ी अद्भुत हस्ती है बाबा की। जय साई राम, जय साईनाथ बाबा। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं। साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं। हवा के साथ छूट जाना है, बाबा का बुलावा आना है, चले जाना है। ओए पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, बाबा दा नाम लेंदा जा। ओए पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, बाबा दा नाम लेंदा रहे। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, बाबा दा नाम लेंदा रहे। बाबा ही बहुत महत्वपूर्ण बाबा हैं, उनके दीदार हर एक को हो, यही हमारी तमन्ना है। बाबा साईनाथ, साईं राम, साईं बाबा, सबकी इच्छा, सबकी मनोकामना पूर्ण कर देना। बाबा आप तो अंतर्यामी है बाबा, सब जानते हैं बाबा, हम आपके सामने तो तुच्छ हैं, तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।